हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आज आपके सामने लेकर हूँ सक्सेस मैथमेटिक्स यूट्यूब में ग्रामीण बैंक का प्रतिशत का पार्ट 2 लगाएंगे। आज हम कल हमने बताया था कि प्रतिशत किसे कहते हैं, क्या होता है और कैसे इसको निकाला जाता है। आज हम देखेंगे कि इसको और अच्छे तरीके से और थोड़ा टफ पैटर्न से, है ना। तो कल तो जैसे हमने एक जूते का शूज़ का एग्जाम्पल दिया था, आज हम एक उसी एग्जाम्पल के साथ में लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया हमने कोई एक सवाल है कि एक साइकिल का मूल्य 5,000 रुपये है। ठीक है, दुकानदार इस पे कितना दे रहा है, 25% छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो साइकिल कितने की पड़ेगी? एक साइकिल का मूल्य 5,000 रुपये है। यदि दुकानदार कहता है आपको कि भाई इस पे हम आपको 25% डिस्काउंट देते हैं, 25% छूट देते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे हमने मूल्य रखा, डिस्काउंट हमने बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है ना। और 100% में यदि वो 25% हमें माफ़ कर दिया रहा तो कितना परसेंट बचता है? यदि माफ़ कर रहा 25% तो कितने परसेंट बच रहा है? 75% ना। 100 में 25 माइनस कर दोगे कितना बचेगा? 75। तो 75%। अब देखेंगे 5,000 में से 75% हटाओगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस करो तो गुणा करा दो। 5 25, 5 35, 36 37, कितने की पड़ेगी वो? 3750 रुपये की पड़ेगी, है ना। 25% डिस्काउंट में कितने की पड़ेगी? 3750 में पड़ेगी, है ना। अब देखेंगे हम कुछ सवाल। 30 का 25% प्लस 90 का 60%। ठीक है, इसको एक और करेंगे सॉल्व। 60 का 20% माइनस 80 का 40%। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं है, का 80 का 40%। अब देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, परसेंट वाले। अब देखेंगे 30 पर का हटाएंगे, क्या लगा दिया, गुणा 25% है बटे में 100 प्लस 90 का हटाया गुणा 60% हटाया बटे में 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम विभाजित करेंगे। कैसे? 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0, 5 25, 5 दूनी 10, कितना बचा? 5 15 बटे 2 प्लस 96 54। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बटे करके एलसीएम लेंगे। 15 बटे 2 प्लस 54 बटे 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2। एक 108 में क्या कर दो, अब 15 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो।
2/12, 2 एकम 2, 61 सही 1/2। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी देखेंगे। 60 काटा है गुणा 20% का बटे में 100 माइनस 80 का गुणा 40% है बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 6 दूनी 12 माइनस 8 के 32। 32 में से 12 घटाए कितना बचा? माइनस का 20। माइनस का 20 क्योंकि माइनस की बड़ी है संख्या है ना, तो कितना बचेगा? माइनस का 20। तो ऐसे होते हैं कुछ परसेंट के सवाल। ठीक है, समझ पा रहे किस तरीके से प्रतिशत के सवाल करते हैं सॉल्व? और देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया, ठीक है, अधिकतर जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो आते हैं परसेंट के। जैसे कोई कह दे कि भाई हमने एक जोड़ी शूज़ खरीदे और एक जोड़ी साइकिल खरीदी, मतलब एक साइकिल खरीदी। अब इसमें कहे कोई कि परसेंट निकालिए, कितने परसेंट की हमें छूट हुई, सॉरी कितने रुपए की छूट हुई। मान लीजिए हमने कोई, पहले तो हमने अभी क्या निकाला था, हमें कितने रुपए की पड़ेगी, है ना। कोई वस्तु जैसे हम खरीद रहे हैं और ख़रीदने के बाद हमें वो चीज़ कितने रुपए की क्या हो रही है, पड़ रही थी, ये चीज़ हम निकाल रहे थे। अब हमें क्या करना है? छूट निकालना है ना, कि कितने रुपए की छूट मिल रही है। मान लिए कोई हमने बॉल खरीदी, ठीक है, फुटबॉल खरीदी, फुटबॉल, इसकी MRP प्राइस कितनी है? मान लिए 600 रुपये है। ठीक है, माल MRP प्राइस कितनी है? 600 रुपये। और छूट कितनी मिल रही है? छूट कितनी मिल रही है? मान लिए 10% मिल रही है। तो हमें कितना निकालना है? रुपयों में निकालना है इसको, है ना, कि कितने रुपयों में छूट मिली, कितने रुपये की छूट मिली निकालेंगे। तो छूट निकाला तो 600 गुणा 10/100, 0 से 0, 0 से 0, 60। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 रुपये की हमें क्या मिल रही है? उसमें छूट मिल रही है। अब 60 रुपये की छूट मिल रही तो हमें ये पड़ेगी कितने की, कितने की पड़ेगी? कैसे निकालेंगे? 600 माइनस 60 कर देंगे, 540 रुपये की ये पड़ेगी फुटबॉल हमें। कितने की पड़ेगी? 540 की। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे, है ना। अब ये तो हमारे होगा कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जो हो सॉल्व किए जाते हैं, है ना। अब हम आज कल इसके अगले पार्ट में लगाएंगे आपको कि किस तरीके से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। ये तो हमारा थोड़ा मेथड था, ये थोड़ी समझाने के लिए ज़रूरी था, जिससे कि आप आगे चल के प्रतिशत के सॉल्व करने में समस्या ना हो। ठीक है, अब जैसे हमने कोई सवाल दे दिया 2/5, इसका क्या करना है? प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत निकालना है। तो देखो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है ना। तो यदि हम इसका कहे कोई व्यक्ति कि प्रतिशत निकालो कि ये कितने प्रतिशत है, तो इसके में क्या करेंगे? हम 100 का गुणा कर देंगे। तो हमने क्या बताया था? प्रतिशत से संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का भाग करते हैं, और यदि संख्या है उसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें क्या करना है? 100 का गुणा करना है। अब देखिए इसमें गुणा कर दें, 5 से विभाजित करेंगे, 20×500, 2×2 40%। ठीक है,
कितना है ये 40% हो गया ना। 2/5 किसी संख्या का क्या होगा, वो 40% होगा, चाहे कोई भी संख्या मान लें XYZ, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया हमने एक और संख्या ले ली 3/4, 3/4 ली। अब हमें किसका परसेंट निकालना है, ठीक है, किसका परसेंट निकालना है, कोई किसी भी संख्या का परसेंट निकालेंगे तो क्या होगी, पूरे अपने आप में एक संपूर्ण चीज़ होगी। भला ही चाहे 20 का निकालें, 40 का निकालें, 50 का निकालें, तो वो क्या होती है, अपने आप में एक संपूर्ण होती है, मतलब 100% होती है। अब 100% का हम क्या निकालेंगे, 3/4 भाग, ठीक है। तो 3/4 भाग को जब हम प्रतिशत में निकालने हैं तो क्या करते हैं, बट गुणा में 100 विभाजित कर देंगे, 25 × 75%, ठीक है। इस तरीके से इसको प्रतिशत में निकाला जाता है। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना कैसे लगा रहे हैं हम। तो इस तरीके से अब छोटे छोटे जो सवाल आते हैं कि संख्या को प्रतिशत में बदलिए, ये प्रतिशत दी हुई संख्या को संख्या में बदलिए, तो इस तरीके से इनको कर दिया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।